गुड मॉर्निंग साथियों। आज हम बात करने वाले हैं होली फेथ बुक 2 के माध्यम से चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है इसकी परिभाषा मैं आपको बता देता हूं यहाँ पर कि जब भी जिस भी सेंटेंसेस में या फिर जिस भी वाक्य में आप, मैं, तुम, हम, वे, उन्हें एक्सेट्रा इस तरीके के शब्द आए उनको हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। संज्ञा के स्थान पर किए गए शब्दों का उपयोग को हम सर्वनाम मतलब प्रोनाउन कहते हैं। अब एक बार उसको देख लीजिए, वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स। कुछ यहाँ पर दिए हैं तो हम उनको पढ़ लेते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, मोहन इज ए गुड प्लेयर। मोहन एक गुड प्लेयर है। आपकी नजरों में कोई आपका दोस्त है तो बोल सकते हो माय फ्रेंड इज अ गुड प्लेयर। मेरा दोस्त एक अच्छा खिलाड़ी है। अब देखिए सेकेंड, यहाँ पर क्या है, मोहन जो है उसकी जगह पर हम ही यूज कर रहे हैं क्योंकि ये जो है हमारा प्रोनाउन बन जाएगा। वैसे है तो सही ये, लेकिन इसको भी हम प्रोनाउन कह सकते हैं। इंग्लिश में ये हमें सिखाया जाता है। ही इज अ गुड प्लेयर। वह एक अच्छा लड़का है। अब यहाँ पर देखिए आप, हमने वह का उपयोग किया है। ठीक है, तो ये हमारा प्रोनाउन हो गया है। सेकंड, मीशा इज अ गुड सिंगर। मीशा एक अच्छी गायिका है। अब देखिए मीशा को हम यहाँ पर किससे इंडिकेट कर रहे हैं, सी से, क्योंकि हम यहाँ पर मीशा की बात कर रहे हैं। तो शी इज अ गुड सिंगर। मीशा एक अच्छी मतलब सॉरी वह एक अच्छी सिंगर है। और थर्ड नंबर, मोहन एंड सोहन आर फार्मर्स। मोहन एंड सोहन वो क्या है, किसान है। और दे आर फार्मर्स। बे, ठीक है, बे किसान है। अब देखिए जब हमने इनको पढ़ा हुआ है तो अब आप देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है ही शी दे आर यूज्ड फॉर ए पर्सन या फिर पर्सन्स। ठीक है, ये हम किसके लिए यूज कर रहे हैं, व्यक्तिगत इंसान के लिए यूज कर रहे हैं, मतलब पर्सनल के लिए यूज कर रहे हैं। तो दीज आर पर्सनल प्रोनाउन। ये पर्सनल प्रोनाउन है मतलब व्यक्तिगत सर्वनाम है। हिंदी में मैंने आपको बता दिया है। सेकंड क्या लिखा हुआ है ये भी हम यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ है लर्न द फॉलोइंग पर्सनल प्रोनाउन। हम इनको सीख लेते हैं कुछ। तो ये देखिए, आई जो है, आई का मतलब होता है मैं। आपको लिखते हुए चलना है। माय, मिस, मेरा। मी मतलब मुझे, और माइन हक मतलब खुद का होना। हम किसी को बताते हैं कि ये माइन है मतलब मेरा खुद का है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस भी हम आगे पढ़ने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है, बी। इसको आपको लिख लेना है। हम आर मतलब हमारा क्या हो जाएगा, हमारा। और अस मतलब हमें। ठीक है, और ये जो सेंटेंसेस है ये भी हक के लिए यूज किया जाता है। मतलब आर मतलब मेरा, ये तुम्हारा, तुम्हारा खुद का है ये। और अब देखिए यहाँ पर यू का मतलब होता है तुम। यूअर मतलब तुम्हारा, और यू का भी क्या कर लेंगे आप, तुम, और यूअर्स मतलब तुम्हारा। ही मतलब वह है, और हिज मतलब उसका, ये आप लिख लेंगे। और उसके बाद लिखा हुआ है हिम मतलब उन्हें, क्या हो जाएगा, उन्हें। और हिज मतलब उसका। ठीक है, यह भी हक के लिए यूज होता है ज्यादातर। और शी मतलब वह, हर मतलब उसका या उसकी। अब देखिए एक चीज, हम यहाँ पर ही के साथ हिज यूज करते हैं लड़के के लिए, और लड़की के लिए भी हम हर यूज करते हैं, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की जगह ले लेती है। हर मतलब उसका है उसकी, और हर्ष मतलब बताता है कि ये उसका है, उस लड़की का ही है ये, या फिर उस महिला का ही है, या फिर उस आंटी का है, या फिर उस जो है उसकी मामा या नेब्यू का है। अब देखिए दे मतलब वे, और देयर मतलब
उनके, क्या हो जाएगा, उनके। देम मतलब उन्हें, क्या होता है देम मतलब उन्हें, और देयर्स मतलब उनका हक है उस पर, मतलब उनके। अब देखिए यहाँ पर कुछ सिंगुलर और प्लूरल दिए गए हैं, तो हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर आई का क्या होता है, आई मतलब में, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, बी। यू का हमेशा प्लूरल यू ही रहेगा, क्योंकि एक तरीके से यू भी सिंगुलर प्लूरल दोनों जगह लेके बैठा है। ही और शी को हम क्या बोलेंगे, इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, दे। और माय का प्लूरल क्या हो जाएगा, आर। अब देखिए माय का आर क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो है आई का जब बी हो रहा है तो बी का यहाँ पर हम क्या करेंगे, आर। यूअर का यूअर ही होगा, और हिज और हर का देयर हो जाएगा। देखिए ये जो है जेंट्स के साथ यूज होगा, मतलब मेल के साथ यूज होगा, और हर जो है वो फीमेल के साथ यूज होगा। तो ये क्या हो जाएगा, देयर, इसके प्लूरल हो जाएंगे। अब ये आपको सब लिखते हुए चलना है। अब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। एक्सरसाइज में क्या लिखा हुआ है कि राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द प्लूरल फॉर्म। ये जो है आपको प्लूरल फॉर्म में लिखना है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आपको ये वाला वर्ड मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है आपको प्लूरल में लिखना है, मतलब जो प्लूरल जिसका होता है वो प्लूरल आपको कर देना है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, शी इज ए वुमेन, क्या होता है, वुमेन। अब आप देखिए थोड़ा सा, क्या है, वह एक महिला है। अब आपको प्लूरल करना होगा, तो कैसे करेंगे इसका, दे आर, दे, एक मिनट, दे, यार, दे आर वीमेन, क्या हो जाएगा, देखिए इसका जो उच्चारण है उसमें थोड़ा आप ध्यान देना। तो क्या हो जाएगा, वीमेन। आपको इस तरीके से कर लेना, आई एम अ टीचर, मतलब इसका क्या हो जाएगा, हम एक टीचर हैं। तो जब इसका एक मतलब मैं हूं, तो इसका आई का प्लूरल क्या होता है, बी, क्या होता है, बी होता है। तो वी आर, वी आर टीचर्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा कि हम टीचर्स हैं। अब देख लीजिए थर्ड वाला क्या है, ही इज माई ब्रदर, वे मेरा भाई है। तो दे आर, ही का क्या होता है प्लूरल, दे आर माई ब्रदर्स। यहाँ पर इस लग जाएंगे तो बहुत सारे भाई हो जाएंगे। फिफ्थ नंबर, सी इज यूर सिस्टर, वह तुम्हारी बहन है। तो दे आर यूर सिस्टर्स, वे तुम्हारी बहनें हैं। 6, दिस इज हिज बुक, ये उसकी किताब है। अब देखिए दिस का प्लूरल क्या होता है, यहाँ पर दिस जो है एक सिंगुलर है, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा, दीज आर हिज, सॉरी, देयर्स बुक। यहाँ पर इसका भी क्या हो जाएगा प्लूरल, देयर। तो ये उसकी किताबें हैं। दैट का क्या हो जाएगा, दोज। और हर्ष का क्या हो जाएगा, हर्ष, सॉरी उसका हर का हर ही रहेगा। और ये देखिए यहाँ पर क्या है, फ्रॉक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फ्रॉक्स। तो आपको इनका हिंदी भी साथ में लिखते हुए चलना है, तो एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ही इज माई ब्रदर, वह मेरा भाई है, और वे मेरे भाई हैं। सिंगुलर, सी इज योर सिस्टर, वह तुम्हारी बहन है, और दे आर योर सिस्टर्स, क्या हो जाएगा, दे। दिस की जगह दिस आ जाएगा, हिज की जगह हिज ही आ जाएगा। और यहाँ पर देख लीजिए क्या है, बुक्स, बुक है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बुक्स हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए हिज जो है, यहाँ पर हिज का क्या हो रहा है, आप देख लीजिए ऊपर। तो मैंने भी जैसे आपको देख के बता दिया है, यहाँ पर क्या होता है, हिज का होता है देयर। अब देखिए यहाँ पर कुछ और लिखे हैं, फिल इन द ब्लैंक्स विद हिज और हर। आपको फिल इन द ब्लैंक्स बनना है हिज और हर से। हिज जो लड़के के लिए यूज होगा, और हर जो है वो लड़की के लिए यूज होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, शी इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। और दिस इज, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट,
देखिए, शी इज ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, और दिस इज, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लड़की यूज हो मतलब फीमेल के लिए यूज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, आपका हर आ जाएगा, और ये उसका कुत्ता है। सेकेंड, शी इज अ टीचर, वह एक टीचर है, और दिस इज हर बुक। ठीक है, इस तरीके से मैंने फिल कर दिया है। थर्ड नंबर, ही इज अ पोस्टमैन, वह एक डाकिया है। यहाँ पर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, एक इंग्लिश सीखने के पर्पज से कर रहे हैं, तो आपको इंग्लिश के उस हिसाब से आपको देखना, और यहाँ पर आपका ग्रामेटिकल भी बिल्कुल सही होने वाला है। इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ही ये कोर्स है पूरा। ही इज अ पोस्टमैन, वह एक डाकिया है, और दिस इज हीज बाइसिकल। क्या हो जाएगा, हीज मतलब वह उसकी साइकिल है, ये उसकी साइकिल है। यहाँ पर क्या है कि जो फोर्थ है, फोर्थ फिफ्थ सिक्स, ये आपको सेल्फ कर लेना है।